वेलकम बैक टू एन एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर हैं वजी हसन साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि आपने जो बताया कि इन्वेस्टमेंट्स करें रियल एस्टेट के अंदर आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा फ्यूचर होगा और आपको बड़ा फ़ायदा होगा। वो कह रहे हैं कि आपने जो बताया वो तो ठीक है, लेकिन अदर न्यूज़ सुनने को मिल रही है कि शेल कंपनी पाकिस्तान से जा रही है, टोयोटा कंपनी बंद हो रही है, इस तरह और भी काफ़ी सारी कंपनियाँ जो कि जा चुकी हैं, स्टार्टअप्स बंद हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो ये इकॉनमी जो है उस लिहाज से अगर देखा जाए तो आने वाले टाइम में कुछ अच्छा होता तो नज़र नहीं आ रहा। तो ये बात करते हैं कि कैसे ये जो आपको रियल एस्टेट आने वाले टाइम में कैसे फ़ायदा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इकोनॉमी को हमें ना थोड़ा समझना होता है। ये जो हमारी तरक्की की शरह रोक दी है ना, ये जो हुकूमत आई थी, ये हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि 38% अभी महंगाई हो गई है। इमरान खान के दौर में 14% महंगाई हुई थी, तो लोगों की चीखें निकल गई थी और लॉन्ग मार्च करके निकल आए थे। वो जन बाजवा ने बुलाया था लॉन्ग मार्च, भी पता लग गया। ये लोग, इतनी महंगाई हुई थी 14%, अब 38% महंगाई है। हुकूमती खुद स्टैट्स है, ठीक है। अब उसके ऊपर क्या हुआ कि इनको फिक्र पड़ गई, जो सागदार एंड कंपनी ओल्ड फैशन समझ ले, ये फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने फिक्र इन्हें पड़ी कि अगर तरक्की की रफ्तार तेज रही तो महंगाई और अफरातजार बढ़ेगा ना। जब तरक्की बढ़ेगी तो लोगों को पैसा आएगा। इमरान खान के दौर में तरक्की हुई तो लोगों के पैसा आया, लोगों ने पैसा कमाया। अब अगर वो तरक्की उसी तरह होती रहे तो महंगाई तो हो जाएगी 60-70% पे, तो लोग तो इनके लिए बड़ा बुरा करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि वो तरक्की को रोक दो, उसका ही गला घूंट दो। देखिए, $1 अरब की वो चीज़ें आनी थी जो इंडस्ट्री को चाहिए थी, फैसलाबाद में, टेक्सटाइल में और फार्मास्यूटिकल में और अदर इंडस्ट्री में, $1 अरब की चीज़ें। और वो $1 अरब की मंगवा के हम $3 अरब और साथ कमा सकते थे। देखिए ना, ये भी एक तरह का इन्होंने वो भी नहीं मंगवाया, क्योंकि वो बेफिक्रे लोग ना, यानी किसको किसी का खौफ ही ना हो। इंसान को खुदा का खौफ तो होना ही चाहिए। तो खुदा क्या है? ये दुनिया की जो अल्लाह की मखलूक है ना, ये खुदा का रूप है। तो ये इनको तो कोई फिक्र नहीं था, तो इन्होंने वो तरक्की की शरह ही रोक दी। यानी $1 अरब की इंपोर्ट कर लेते तो $3 अरब की एक्सपोर्ट हो जाती, तो फिर पाकिस्तान में $3 अरब मजीद आ जाता है। $1 अरब के साथ 3 आ जाए, $4 अरब हो जाते। बिजनेस की बात है। इसहाक डार ने कहा था, क्लैरिफिकेशन दी थी गवर्नमेंट की तरफ से कि जी हमने इस वजह से इकोनॉमी रोकी है ताकि हम बाहर के जो हमारे बैरूनी कर्जे हैं वो हम दे सकें, और वो भी नहीं दे पाए। ना वो दे पाए, ना इकोनॉमी चल रही है। बात यह है कि वो $3 अरब तो वहां से आप नहीं लाए ना, उसमें सिर्फ 6 महीने का वो साइकिल था। यानी आप कारोबार में पैसा लगाते हैं, 6 महीने साल के बाद वापस आ जाता है। वो साइकिल के लिए इन्होंने इतना मोहतात खेल रहे कि वो भी नहीं, साइकिल भी नहीं चलाया और वो पैसे भी नहीं दे पाए। और वो तो इससे क्या, इन्होंने तरक्की की शरह 0.70 है, कोई इस तरह तरक्की की शरह होगी। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ? इस पे जो लार्ज इंडस्ट्रियल सेटअप्स थे ना, वो तो बुरी तरह फ्लॉप हो गए। उनकी तो मैंने बताया ना कि इंपोर्ट ही नहीं हो रही, तो वो क्या करेंगे? सुजुकी वाले क्या करेंगे? उन्होंने बंद किया। नेचुरली आप लार्ज मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है ना, वो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। तो आपको वो बंदों को फारग करना होता है और सिस्टम को रोकना होता है कि जब कोई लॉस हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि छोटे में लॉस बंदा फिर कहता है चलो 6 महीने लॉस है छोटा मोटा और हम रिकवर कर जाएंगे, लेकिन बड़े में आपका लॉस इतना हो जाता है कि आप रिकवर ही नहीं कर सकते। कंपेटिटिव मार्केट है। चाइना की गाड़ियां चेंगेन पे हम बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बेहतरीन गाड़ी है, इधर पाकिस्तान में अब बन रही है। तो वो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, तो उनको बंद ही करना था। अब आ जाए आप रियल एस्टेट के बारे में। देखिए, वो जो चीज़ है ना, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है ना, उसके अंदर तो बड़े सीरियस चैलेंजेस हैं। लेकिन जो वो बेसिक नीड्स वाले बिजनेसेस हैं, अब आप देखें, ये कैश एंड कैरीज है, ये इम्तियाज है। अभी हम गुजर के आए हैं, ये 40 करोड़ रुपया महीने की सेल है इसकी, इस वाले की 40 करोड़ रुपया महीने की सेल है। फिर DHA में इनका, उसकी भी 40 करोड़ रुपया महीने की सेल है, ठीक है ना। 2 अरब रुपया सेंटर स्मॉल वाला जो वो बंदे अभी खरीदना शुरू हो गया, सियासत में आ गया, सरदार तनवीर इलियास, 2 अरब रुपया उसको रेंटल, अपने बिल्डिंग का, सेंटोरस का रेंट आता है, ठीक है। तो इस लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने खाना खाना है, लोगों ने इलाज कराना है, लोगों ने रहना है, लोगों ने मकान उनको चाहिए, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपकी वो बेसिक नीड है कि जिसको, बल्कि काम ठप हो जो लोग कहते हैं चलो घर बना लेते हैं, या हम कोई बिल्डिंग शुरू कर लेते हैं, या कोई हम ये काम कर लेते हैं, क्योंकि अब वो काम तो अब है नहीं जो रूटीन का था। तो बात यह है कि आप जो दोनों को मिक्स ना करें,
लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए बड़ा इशू है, वो बड़े सीवियर चैलेंजेस हैं, वो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं कि कैसे सर्वाइव होगा और ये होगा। जो डे टू डे वाली सिस्टम है, या जिस तरह हम कर रहे हैं, इसके ऊपर ये काम रुकेगा नहीं, ये काम तो रहेगा। मैंने कहा कि अगर रियल एस्टेट के बारे में कहा जाता है कि अगर गलियों में खून बहना शुरू हो जाए फिर भी प्रॉपर्टी लोग खरीदते बेचते रहते हैं, उसमें भी लोग प्रॉफिट कमा लेते हैं। और ये जो दुनिया का है ना, ये जो रिच डैड पुअर डैड का राइटर है रॉबर्ट कियोसाकी, वो तो उसी 2008 में ही तो वो बना था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में शदीद रिसेशन था और जो आप पाकिस्तानी में करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जो थी वो लोगों ने, क्योंकि वो जब देखिए लोगों का ना ऐसा होता है कि अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि वो कैश पुअर और एसेट रिच होते हैं। ये दुनिया भर में फिनोमेना है, कैश पुअर और एसेट रिच, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं कि एसेट में पैसे रखते हैं, लोगों को पता होता है कि यार ये थोड़े थोड़े पैसे एसेट में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो मल्टीप्लाई हो जाता है, डबल हो जाता है, पैसा डिवैल्यू होता है। तो लिहाजा लोग कैश पुअर और एसेट रिच होते हैं, वहां भी ऐसे ही था। तो उस वक्त जब रिसेशन हुआ तो वो अमेरिका की, मैंने एक और वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया था कि अमेरिका की जो रियल एस्टेट है, चाइना की रियल एस्टेट है, पाकिस्तान के मुकाबले में मुख्तलिफ है। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, इनकी रियल एस्टेट कुछ भी हो जाए महंगी ही होती रहेगी। अमेरिका, चाइना, जैसे चाइना में भी हुआ, चाइना में सस्ता नहीं हुआ, लेकिन चाइना में उन्होंने बना बहुत दिया, यानी 35% उनकी इकोनॉमी में शेयर था इसका, आप कह लें रियल एस्टेट का, कि उन्होंने अपना जीडीपी को अच्छा करना था। तो रियल एस्टेट उधर उन्होंने बना ज्यादा दिया, तो वो रिसेशन हुआ तो उसके ऊपर वो खरीदार कम हो गए, तो बिल्डिंग खड़ी हुई हैं, तो वो एक अलग फनामना है। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश, यहाँ हम बहुत बच्चे पैदा करते हैं, हमारी नीड्स बहुत हैं, घरों की, अपार्टमेंट्स की, शॉप्स की, हर चीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना। तो इसलिए इसी वजह से जो भी बंदा इसमें आके इन्वेस्ट करेगा या इसमें आके अपने पैसे को रखेगा रियल एस्टेट में, वो बहुत कमाएगा। और आप देखें ना कि जो चाइना ने जब अपनी जीडीपी को बेहतर करने के लिए रियल एस्टेट के ऊपर एम्फेसाइज किया और चाइनीज बैंकों ने बहुत बड़े कर्जे देना शुरू किए, तो अमेरिका से इन्वेस्टमेंट जो है लोग लेकर चाइना में आए थे। तो ये नहीं फिर वो वापस अब चले गए जबकि अमेरिका में हालात बेहतर हो गए। तो ये जो फिनोमेना है ना कि जी ये इकोनॉमी स्लो डाउन हो गई है, तो ये इन्होंने दरअसल तौर पे की है। तो ये स्लो डाउन जो हो गई है, ये अभी इस तरह चलती रहेगी। लेकिन जो रियल एस्टेट की नीड है, बाकी जो मैंने कहा, ये लोग इतना शॉपिंग कर रहे हैं, इतना खाना पीने की चीज़ें खरीद रहे हैं, यानी एक स्टोर अगर 40-40 करोड़ रुपए की सेल महीने की उठा रहा है, तो आप सोचिए कि क्या आलम है पैसे का लोगों के पास। तो वो अपनी जगह रहेगा। तो ये कंपैरिजन उस तरह से बनता नहीं है, ठीक है जी। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।